हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके पास क्लास 12th का नया चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि फर्म को दोबारा से बनाना। जैसे हम लोग ने चैप्टर 1 में फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल में हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्टनरशिप बनती है, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने जो है क्या बोलते हैं गारंटी सीखा, हम लोगों ने क्लोज्ड अकाउंट सीखा, हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल बनाना सीखा। अब यहां से लेकर चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 जो आपकी फर्स्ट बुक है अकाउंटेंसी की, चाहे वो आपकी शेयर्स की हो, जो शेयर्स की बुक है, जो मतलब पार्टनरशिप की बुक है, उस बुक में 36 मार्क्स की आपके पास पार्टनरशिप आती है। तो चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। चीजें, बहुत सारी चीजें सेम हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस जो आते हैं वो चीजों की वजह से आते हैं, जो छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीजें चेंज होंगी। बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द बातें, मोस्ट ऑफ द चीजें सेम टू सेम वैसे की वैसे ही होने वाली हैं। तो इस वजह से आप इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। चलें शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है चेंज इन, मैंने पहले से लिख रखा है, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चेंज ऑफ रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब हुआ, सपोज करते हैं ए और बी आर द टू पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। इक्वली का मतलब हुआ 1/2 ए पा रहा है और 1/2 बी पा रहा है। सर, इसका मतलब है कि अगर फर्म 100 रुपीज कमा रही है तो 50 रुपए, 50 रुपीज गोज टू ए एंड 50 रुपीज गोज टू बी। बराबर बराबर के रेशो में चल रहा है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा, लंबा समय गुजरा, उसके बाद दे डिसाइडेड कि लाओ ऐसा करते हैं कि रेशियो में चेंज करते हैं और अब हम लोग 3:2 के रेशियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। 3:2 के मतलब ए 60 रुपए लेगा, ए 60 रुपीज लेगा, वाइल बी कितना रुपए लेगा, 40 रुपीज लेगा। इस तरीके से हम रेशियो को आगे, इस तरीके से रेशियो को हम आगे बढ़ाएं। अब जब फर्म बनी थी तो रेशियो तय हुआ था 1:1, 1/2, 1/2। नाउ they are going to change the ratio, they are going to change the profit sharing ratio among themselves, that is the new ratio will be 3:2। तो नया रेशियो वो 3:2 रखने वाले हैं, पुराना रेशियो 1:1 है। तो अब जब रेशियो चेंज होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पूरी पार्टनरशिप फर्म पे सब चीजों में बदलाव आएगा और फर्म का वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मतलब फर्म को फिर से बनाना पड़ेगा। बोलो बेटा हाँ कि ना? हाँ 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 सर, फिर से बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा एडमिशन में भी होगा जो चैप्टर नंबर 3? हाँ। क्या ऐसा 4th चैप्टर में भी होगा जहां पर रिटायरमेंट एट डेथ है? हाँ। सारे चैप्टर्स में, सारे तीनों के तीनों चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं और तीनों के तीनों चैप्टर्स में क्या होगा, बात सेम टू सेम रहेगी। जहां पर हम सेम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, बस चीजें रेशियो के हिसाब से, चीजें चैप्टर्स के हिसाब से, चीजें कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती हुई चली जाएंगी। और इसमें एक चीज ऐड कर दी गई है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन द आईसीएससी बोर्ड। अगर आप आईसीएससी आईएससी बोर्ड में हैं तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक नया अलग से चैप्टर दिया हुआ है। वाइल अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को इसी चैप्टर का हिस्सा बनाया गया है, बिकॉज गुडविल ऐसी बात है जो आपके साथ पूरी की पूरी पार्टनरशिप में आपके सर का दर्द बनी रहे। गुडविल आपके सर का दर्द पूरे के पूरे चैप्टर्स में, पूरे की पूरी पार्टनरशिप में आपके साथ रहने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले ये बात जानेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे की जाती है, गुडविल क्या होती है, और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि पीएसआर में कैसे उसका यूज किया जाता है, एडमिशन में कैसे उसका यूज किया जाता है, रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल का कैसे यूज किया जाता है। क्लियर? शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, वो आएगा कि सर व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? देखो, थ्योरी तो बहुत ज्यादा नहीं आती है आपके बोर्ड्स में। आप किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बोर्ड से आप हो, किसी भी बोर्ड से आप मेरी क्लास देख रहे हो, थ्योरी अकाउंटेंसी में नेग्लिजिबल
फॉर्म में आती है, मुश्किल से 2 नंबर या 3 नंबर। तो गुडविल क्या होती है ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। हाँ, गुडविल का वैल्यूएशन पूछेगा, गुडविल के ट्रीटमेंट्स पूछेगा, बट ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज गुडविल क्या होती है। बट सर हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को पता होना चाहिए गुडविल क्या होती है। हाँ बेटा, इसीलिए तो बताने वाला हूं कि गुडविल क्या होती है। देखो सब लोग मेरी तरफ देखो, प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखिए। गुडविल, गुडविल का मतलब हुआ नाम, फेम, रेपुटेशन। जैसे कि सपोज करते हैं 2 बिजनेस हाउसेस हैं, एक मैकडोनल्ड्स, नॉर्मल मैकडोनल्ड्स पे बर्गर मिलता है, एक और बर्गर कहीं जो ठेले पे मिलता है, 2 बर्गर की शॉप से। आप प्रेफर करेंगे कि मैकडोनल्ड्स खाएं, क्यों खाएं? बिकॉज दे हैव द नेम, दे हैव द गुडविल, दे हैव द फेम, दे हैव द रेपुटेशन, दे हैव द कस्टमर बेस। उनके पास उनका नाम है। जब उनके पास उनका नाम है, जैसे नहीं वो अभी एक मीम चल रहा है रवि किशन वाला कि नाम की दाम, तो नाम, मनी फॉलोज माय ब्रदर, है कि नहीं? मनी फॉलोज माय ब्रदर। तो सेम वे में वी आर गोइंग फॉर नेम, वी आर गोइंग फॉर नेम। नेम मतलब हो गया गुडविल, गुडविल का मतलब फेम कह लीजिए, नेम कह लीजिए, या फिर रेपुटेशन कह लीजिए। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको रेपुटेशन कहा। क्लियर? अब गुडविल नाम, जैसे बहुत लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस आजकल चला हुआ है कि आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी की, चली चलाई कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले आए, एंड दे टेक मनी फॉर दैट, दे टेक हैंडसम अमाउंट फॉर दैट। जो अमाउंट वो कर लेते हैं, जो अमाउंट वो लेते हैं, वो इस वजह से लेते हैं बिकॉज दे हैव वैल्यूड देयर गुडविल, दे हैव वैल्यूड देयर गुडविल। हालांकि गुडविल को वैल्यू करना इज अ टफ टास्क, ऑब्वियस सी बात है। जैसे तबरेज सर, मैं पढ़ाता हूं और मुझे मुझे मैं कितने बच्चों को मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है, वो कहेंगे कि हाँ तबरेज सर अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं 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 पढ़ा पाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो देयर आर 2 पीपल। अब उस बात को पैसे में कन्वर्ट करना है, ये बात को कहा जाएगा वैल्यू करना गुडविल को, कि भैया तबरेज सर की मार्केट में क्या गुडविल है। बिकॉज 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 वी आर टॉकिंग इन द मनी टर्म्स इन अकाउंटेंसी। वी डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन मनी। वी विल टॉक ओनली अबाउट मनी। भैया पैसा है कि पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व, नहीं इन्वॉल्व है, चलो भागो, यहाँ कोई काम नहीं। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो ही हम क्या बात करने वाले हैं, किस में बात करने वाले हैं? अकाउंटेंसी। तो सबसे पहला काम करेंगे कि गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाता है। बात समझ में आई? गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स, गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स। पहली गुडविल का मतलब होता है, गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स। गुडविल, एक पहली गुडविल होगी जिसको हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं। परचेज्ड गुडविल का मतलब हुआ कि जो गुडविल आप खरीद कर लाए। सपोज करते हैं मुझे मैकडोनल्ड्स की या केएफसी की फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो मैं मैकडोनल्ड्स वाले के पास गया, मैंने उससे कहा कि भैया, मैं आपकी शॉप, मैं आपकी फ्रेंचाइजी यहाँ बहराइच में या लखनऊ में खोलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना नाम दे पाएंगे? उसने कहा हाँ नाम दे पाएंगे। तो उसके लिए यू हैव टू पे द मनी, बिकॉज वो आप उसको नाम दे रहे हैं। जब नाम दे रहे हैं तो उस बात का वो पैसा लेगा। पैसा कैसे निकालना है ये बात अभी हम लोग जानेंगे, बट अभी फिलहाल वो पैसा नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया ये गुडविल कितने की पड़ी, तो जितना मैं पैसा देकर आया हूं, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितना भी पैसा मैं देकर आया हूं, क्या वो सारा का सारा सीधा गुडविल को गया है? क्या यहाँ पर गुडविल को वैल्यू करना कोई बहुत टफ था? बिल्कुल नहीं टफ था। जो पैसा मैंने पे किया वही मेरे लिए गुडविल पड़ी, वही परचेज गुडविल हो गई। तो क्या इस पे कोई क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। परचेज गुडविल का कोई क्वेश्चन नहीं होता है। परचेज गुडविल जैसे जितना पैसा आपने किसी के नाम को खरीदने के लिए दिया है, किसी के रेपुटेशन को खरीदने के लिए दिया है, दैट विल बी रिगार्डेड एज परचेज गुडविल। वो मोस्टली आपको दिया होता है। तो कोई अलग से पढ़ाई करनी है? नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, सेकेंड फॉर्म ऑफ गुडविल जो है दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो नाम मैंने खुद बनाया है, जो नाम मैंने अपने बिजनेस का खुद बनाया है, उसका मुझे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम फ्रेंचाइजी बेचेंगे। जब हम फ्रेंचाइजी बेचेंगे तो मुझे भी तो पता होना चाहिए मुझे किससे कितना पैसा लेना है। फॉर दैट मुझे उसको वैल्यू करना पड़ेगा। फॉर दैट मुझे उस नाम को कैलकुलेट, ऐसे नहीं बोल देते 40 लाख लेंगे, 50 लाख लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, ऐसे नहीं होता है। उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसको कैलकुलेट करने के साथ एक टेक्निकलिटी के साथ पैसा निकाला जाएगा,
तब आप जान पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि भैया पैसा ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, सारे लोग बोलो हाँ, जल्दी से बोलो, लाइक वाला बटन भेजो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सब लोग, हाँ सर। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं। सारी बुक में तो कुछ थ्योरी भी दी हुई है, थ्योरी एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्योरी आपसे पूछी नहीं जाती, कहीं कोई एमसीक्यू में पूछ लेगा तो पूछ लेगा, और बहुत बेसिक सी थ्योरी है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं थ्योरी इफेक्ट गुडविल को इफेक्ट करने के, गुडविल होती क्या है, दो तरह की गुडविल होती है, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ हम लोग करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल के क्या क्या मेथड्स, कैसे कैसे वैल्यू, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ही मेथड्स निकालेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल के ही मेथड्स होंगे, कोई और मेथड के, परचेज गुडविल का कोई भी मेथड नहीं होता है। तो पहला मेथड जो आपके पास, द फर्स्ट मेथड विच यू विल सी, विच यू विल स्टडी, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो बेटा हाँ कि ना, कौन सा मेथड? जोर से बोलो, से आउट, से इट लाउडर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड क्या होगा? सुपर प्रॉफिट मेथड होगा। और तीसरा मेथड क्या होगा? और थर्ड मेथड क्या होगा? दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड आपके पास होंगे, इन तीन मेथड से गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। आप इसको लिख लीजिए कॉपी में, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं उसको लिखते चलिए। प्लीज कॉपी साथ में लेकर बैठिए, बुक ना भी लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल कॉपी लेकर बैठिए और कॉपी में नोट्स बनाते चलिए जो आपको पढ़ना। क्लियर है? क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक, आगे बढ़े। चलिए, नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। किसके बारे में पहले बात करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। चलो आओ फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड? व्हाट इज, हाउ टू वैल्यू गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, दैट इज, दिस इज द मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला मेथड है गुडविल को वैल्यू करने का, मेथड 1, ये लीजिए मेथड 1, मेथड 1 पहला मेथड है गुडविल को वैल्यू करने का। देखो कैसे, एवरेज का क्या मतलब होता है? एवरेज का मतलब होता है कि कई बार सपोज करते हैं मैं दिल्ली तक गया, मैं लखनऊ से दिल्ली गया और बार बार 500 किलोमीटर, कभी 500 चला, कभी 520 चला, कभी 540 चला, कभी 600 चला, तो ऑन एन एवरेज कितना लगा, ऑन एन एवरेज कितना लगा, तो जितनी ट्रिप्स मैंने की उससे डिवाइड कर दूंगा। बोलो हाँ। सेम वे में यहां पर भी यही बात करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करेंगे बेटा, हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में करेंगे कि कोई भी पर्सन, सपोज करते हैं मैं किसी के पास फ्रेंचाइजी खरीदने जाता हूं, मैं कहता हूं कि भैया मुझे आपके नाम से बिजनेस, मैकडॉनल्ड्स के पास सपोज करते हैं मैं जाता हूं, मैंने कहा कि भैया मैकडॉनल्ड्स वो बिजनेस खोलना था आपके नाम का। कहें अच्छा तो आपको 50 लाख रुपीज देना पड़ेगा इसके लिए, मेरी नाम के लिए, मेरी गुडविल के लिए। मैंने कहा 50 लाख? अरे कैसे 50 लाख तुमने निकाल लिया? अरे कुछ दिमाग लगाया होगा, हमको ही बताओ, हम 50 लाख देने को तैयार है। 50 लाख किस बात को? उन्होंने कहा कि भैया मैंने निकाला है। कैसे निकाला? एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे निकाला बताओ जरा, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? मेरे पिछले 5 सालों के प्रॉफिट को, 4 सालों को प्रॉफिट को, 3 सालों के प्रॉफिट को आप देख लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए। मेरे नाम पे लोग इतना कमा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप भी उतना ही कमाएंगे। अच्छा, ऐसे दिमाग लगाए, मतलब कि जितना मेरे नाम पे मैं कमा रहा हूं, जितना मेरे नाम पे और लोग कमा रहे हैं, उतना ही आप भी कमाएंगे, तो उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। सपोज करते हैं 2020 में, 2020 में प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट हुआ है सपोज करते हैं 1 लाख रुपीज का 2021 में, वो लाए पूरी सारा अपना बैलेंस शीट वगैरह ला के मेरे सामने रख दिए। 2021 में प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, 2022 में प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, 2023 में प्रॉफिट हुआ है 2023 में प्रॉफिट हुआ है
2022 2023 में प्रॉफिट हुआ है 50,000 का और 2024 में भी प्रॉफिट हुआ है 50,000। अब आपसे कोई कहता है कि बेटा जरा इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, जरा बेटा इसका एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। सर ये तो बहुत इजी सी बात है, हम निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल प्रॉफिट ऐड करो, 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 50, टोटल हो गया 5 लाख। कितने साल का डेटा दिया हुआ है? सर पिछले 5 सालों का डेटा हुआ है। तो ऑन एन एवरेज हम कितने रुपए कमा लेते हैं? ऑन एन एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आता है? वाह, सब बच्चों को पता है कि ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट कितना आता है? 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख रुपीज ऑन एन एवरेज हम कमाते हैं। पिछले 5 सालों के डेटा से देख लिया तो इतना ही आप भी कमाएंगे। अब जब एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया तो क्या गुडविल निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी? सर नहीं होगी। गुडविल के लिए भी एक फॉर्मूला बना हुआ है, गुडविल का एक फॉर्मूला लगा दीजिए, वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या होता है सर? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि अगर आप मेरा नाम लेकर जाएंगे, मेरा फेम, मेरा रेपुटेशन लेके जाएंगे, तो कितने दिनों तक आप मेरे नाम पे पैसा कमा लेंगे। मेरा नाम यूज कर, आपको अपना नाम यूज करने की जरूरत नहीं, आप बोर्ड लगा दीजिए मैकडॉनल्ड्स कमिंग सून, और धीरे धीरे अपने आप लोग पूछने लगेंगे क्या रे मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, मैकडॉनल्ड्स आ रहा है। और धीरे धीरे जब आप खोलिएगा तो जो उसके अपने कस्टमर्स होंगे वो अपने पास आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आपको उसमें जाकर दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, तो क्या ये क्वेश्चन में दिया होगा? हाँ बेटा, हर बार दिया होगा, आपको कभी कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरे के पूरे सिलेबस में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। इट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन। यू हैव टू जस्ट पुट दैट नंबर ऑफ ईयर परचेज, you have to just take out it from the question and put it over here, number of year purchase। सपोज करते हैं इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 3 सालों तक आप इंतजार करेंगे, तो व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट? इज 1 लाख। एंड कितने साल का दिया हुआ है एवरेज? 3 साल का दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगी गुडविल? गुडविल हो जाएगी 3 लाख रुपीज की। क्या यही गुडविल का पैसा हो जाएगा? हाँ बेटा, यही गुडविल का पैसा हो जाएगा। एक बार इसको सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो फटाक से। देखो मैंने सही कर दिया, मैंने आपके लिए सेट कर दिया। ये एक छोटी सी बात एवरेज प्रॉफिट मेथड की हो गई। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो। लो मैं हट जाता हूं, जल्दी से करो। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, सबने ले लिया? हाँ सर, सबने ले लिया। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर, सबको समझ में आ गई। क्या इतना ही है? नहीं, अरे बेटा इतना इजी बात क्लास 12 में पढ़ाऊंगा, बताओ। इससे भी इजी बात पढ़ाता हूं, है कि नहीं? इससे भी इजी बात पढ़ाता हूं। कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट होंगे। क्या क्या ट्विस्ट हो सकते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट ले रखा है, कहीं कहीं पर क्या होगा कि कुछ थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट दिया होगा। जैसे एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया होगा बेटा? जैसे एडजस्टमेंट आपके सामने दिया हुआ है, कि नंबर 1 इज एबनॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा होगा एबनॉर्मल लॉस। तीसरा आपके पास होगा प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अदर देन बिजनेस। बिजनेस के अलावा कहीं और से भी प्रॉफिट कमाया गया हो। ये बातें आपको क्या डायरेक्टली दी होंगी? हाँ, मोर ऑफ द केसेस में डायरेक्टली दी होंगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, और प्रॉफिट अदर देन बिजनेस क्या होता है। बात सुनो मेरी। सपोज करते हैं आप घर से निकले, और जैसे घर से बाहर निकले, देखा घर के बाहर एक बैग पड़ा। आपने उस बैग को खोला, देखा उसमें पैसा भरा पड़ा है। आप उस पैसे को लेके गए और बिजनेस में लगा दिया। आप कह रहे हैं कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल। ये एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है।
आपने कहीं पर टैक्स जमा किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपने ज्यादा जमा कर दिया, मैं वापस कर देता हूं, उन्होंने वापस कर दिया, टैक्स का रिबेट मिल गया। टैक्स का रिबेट मिल गया, क्या रेगुलर बेसिस पे होता है? नहीं होता है। जो प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। वो बिजनेस की मेहनत से नहीं हुआ है, इस वजह से वो कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वो किसी साल के प्रॉफिट में ऐड है ऑलरेडी। तो आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? उस ईयर के प्रॉफिट में से, उस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वहां से आपको प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट विल नॉट बी इंक्लूडेड, विल नॉट बी एडेड इन द कंसर्न ईयर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? एबनॉर्मल प्रॉफिट अलग अलग नाम से होगा, वो आप समझ जाएंगे कि किस किस नाम से हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात सुनो, एबनॉर्मल लॉस। सपोज करते हैं मैं पेट्रोल भराने जाता हूं, मैंने पेट्रोल भराया और पेट्रोल भराने के बाद उसमें 2-4 100 रुपए में से बोला भैया 100 रुपए का तेल भर दो, उसने 100 रुपए का तेल भरा, तो आपने देखा कि इधर उधर किनारे किनारे 2-4 बूंदे उसने तेल की गिरा दी। आप कह रहे नहीं भैया मैं 95 दूंगा, ये देखो तुमने गिरा दिया। इतनी मार मारेगा तुमको, तुम्हारा दिमाग से हो जाए, अबे पागल आदमी, इतना तो गिरेगा ही। जब इतना तो गिरेगा ही नहीं बात आ गई, तो वो नॉर्मल लॉस है, वो तो होता ही है, सबके साथ होता है। जब आप बिजनेस करेंगे तो छोटी मोटी चीजें तो खराब होंगे। गिल्लेस का पैकेट लेकर आए बेचने के लिए, 2 पैकेट खराब निकल गए, नॉर्मल। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, वो नॉर्मल ड्यू कोर्स ऑफ द बिजनेस में इंक्लूड किया जाता है। बट एबनॉर्मल प्रॉफिट रोज नहीं होता है। आप जाएं और उसने जो है पूरा ऐसे जैसे तेल आपके गाड़ी में डालने के बजाय, कार में डालने के बजाय आपके ऊपर पूरा तेल डाल दिया, क्या ऐसा रोज होता है? नहीं होता। तो क्या ये एबनॉर्मल लॉस है? ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल लॉस है। लॉस बाय थेफ्ट एबनॉर्मल लॉस है, ऑब्वियस सी बात है। लॉस बाय एक्सीडेंट नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है, ऑब्वियस सी बात है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या बिजनेस की इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है? नहीं, वो एक्सीडेंट हुआ है। इट इज अ लॉस विच हैपेंड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। अगर बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट हुआ है या बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हुआ है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉस, और उसको वापस से उस साल के प्रॉफिट में क्या कर देना चाहिए? ऐड कर देना चाहिए। वाह, तो बहुत तेज बच्चे हैं। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? वापस से ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? वापस से ऐड बैक कर देंगे। उसके बाद थर्ड आता है प्रॉफिट अर्न अदर देन बिजनेस। अदर देन बिजनेस, कहीं और जमीन बेचा, जमीन बेचकर पैसा लाए और बिजनेस में लगा दिया, क्या वो बिजनेस का पैसा है? नहीं। तो कहीं और से पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा पैसा क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट अदर देन बिजनेस क्या होगा? माइनस होगा। क्या सर अगर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस दिया होगा तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस को आप देखेंगे ही नहीं, उसकी तरफ ऐसे आंख बंद कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। एबनॉर्मल को ही कंसीडर करते हैं, नॉर्मल को कंसीडर नहीं करते। क्लियर? क्लियर? सर कोई एग्जाम्पल बता देती है तो बड़ा अच्छा लगता। हाँ बेटा एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो यहां पर पहले वाले एग्जाम्पल से ही देख लो। सपोज करते हैं क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि इन द ईयर 2022, इन द ईयर 2022 एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इसके अंदर ऐड है, एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी ऐड है 50,000 का। In the year 2024 abnormal loss already ऐड है, loss by fire ऐड है, लॉस बाय फायर ऑलरेडी इसके अंदर से माइनस है 50,000 का। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हम वापस से कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट को। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम? एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले। बोलो बेटा हाँ कि ना? हाँ सर ये बात तो सही है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इन द ईयर 2022 हम क्या करेंगे? 1 लाख में एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐड है तो हम 50,000 को माइनस कर देंगे, और जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 50,000। क्लियर? उसके बाद अगर एबनॉर्मल लॉस ऐड है 2024 में, तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? ये टोटल हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए का।
उसके बाद इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालकर नंबर ऑफ ईयर परचेज कर गुडविल तक पहुंचे। क्लियर? सबको बात क्लियर है? हाँ सर, ये बातें तो हमको क्लियर। चलिए देख लीजिए फटाक से, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है वो मैं बात आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, आप क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो पहली बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि लॉस बाय फायर दिया होगा, जिस ईयर में दिया होगा उसी ईयर में करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट दिया होगा, या आप कुछ भूल जाते हैं वो दिया होगा। ठीक। नंबर 2, कभी कभी क्या होगा कि आपने कोई एसेट खरीदी, उसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया, कभी आपने कंप्यूटर खरीदा होगा, कभी आपने फर्नीचर खरीदा होगा, तो उस एक्सपेंसेस में चला गया होगा, तो उसको क्या करेंगे, उस साल वहां से वापस निकालेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। अगर गलती से ऐसा कुछ हुआ है तो जिस साल हुआ है उसी साल करेंगे। क्लियर? तो दूसरी बात ये हो गई कि बाय गलती से आपने क्या किया है, बाय मिस्टेक asset has been charged to traveling expenses या any kind of expenses, traveling expenses। क्वेश्चन में इसमें अगर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है तो जिस साल, सपोज करते हैं 2022 में आपने ऐसा किया है, तो इन कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट में इसको ऐड करेंगे, और अगर डेप्रिसिएशन की भी कोई वैल्यू है तो उसको माइनस कर आप क्या निकालेंगे, उस साल का एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ सर, सबको क्लियर। और क्या क्या हो सकता है, स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। आप सपोज करते हैं पॉइंट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का क्या मतलब हुआ कि ज्यादा पे वैल्यू, ओवर वैल्यूड इन द ईयर 2021। ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब ज्यादा पे लिखा हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक को कम कर लेते हैं। तो पहले 2021 वाले ईयर में हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे जितने से ओवर वैल्यू। बोलो हाँ। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो क्या ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, जब रात में दुकान बंद करके गए थे तो गलत था, तो सुबह जब दुकान खोलेंगे तो वो भी गलत होगा। जब सुबह वो भी गलत होगा तो इन ऑर्डर टू नलिफाई द इफेक्ट, इन ऑर्डर टू सेट द इफेक्ट, आपको ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में के ओपनिंग स्टॉक में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि हमें तराजू के दोनों हिस्सों को बराबर करना है। अगर यही बात अंडर वैल्यूड होती तो यहाँ पे प्लस करते, यहाँ पे माइनस करते, है कि नहीं, उल्टा कर देते। अगर अंडर वैल्यूड है तो मतलब है बढ़ाना है, जब यहाँ बढ़ाएंगे तो उधर से कम कर देंगे ताकि दोनों चीजें मेरी बराबर बराबर आ जाएं। और ये सब सारी चीजें हम किस में करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट निकल आएगा, फिर उसको ऐड कर एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी उसको ऐड करने के बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल निकालेंगे। क्लियर? सबको क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। कहीं पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया होगा वो सब सालों से माइनस होगा, कुछ मैनेजमेंट कॉस्ट होगी वो भी सब, जिससे जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे करने के लिए। अगर वेटेड निकालना है तो 1 2 3 दिया होगा, आपको जस्ट प्रोडक्ट करना होगा खाली। सपोज करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करेंगे, वेट दिया होगा क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में दिया होगा, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर और फिर उसकी वैल्यू रखकर डिवाइड कर देना। क्लियर? ये रही बात एवरेज प्रॉफिट की। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। किसकी बात करते हैं? सुपर प्रॉफिट की। आओ यहां देखो, अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको सबने लिख लीजिए इसको फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, मैं हट गया, जल्दी करिए, हो गया। चलो अब बात करते हैं मेथड नंबर 2, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, एक गाड़ी आती थी सुपर स्प्लेंडर। स्प्लेंडर और सुपर स्प्लेंडर में फर्क बताओ जरा।
बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लेंडर एंड सुपर स्प्लेंडर? स्प्लेंडर पहला मॉडल था और सुपर स्प्लेंडर थोड़ा सा उससे अच्छा मॉडल था, मतलब उसके अंदर ज्यादा फीचर थे। हाँ सर, इसका मतलब था कि उसमें ज्यादा फीचर थे। सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट नॉर्मली लोग कमाते हैं आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं, बड़े आदमी निकल गए आप। किसी भी बिजनेस में आप अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा कमाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा कमाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? सुपर प्रॉफिट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, क्या कहा जाएगा? सुपर प्रॉफिट। कि भैया ये लड़का तो सुपर है। सुपर है मतलब और लोगों से बहुत अच्छा है, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहली बात इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होने वाला है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो सब लोग कमाएंगे। अगर मैं 5 लाख रुपीज लगाकर बिजनेस की शुरुआत करता हूं और नॉर्मली 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? सर 50,000 रुपीज कमाऊंगा, क्योंकि मार्केट में सब लोग इतना ही कर रहे हैं। सब लोग इतना ही कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या किया? जो मैंने कैपिटल लगाई है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इससे क्या निकल कर आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर। क्या निकल कर आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन NRR अपॉन 100, NRR अपॉन 100। क्लियर? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, मतलब जो सब लोग कमा रहे हैं। अब हम तो ज्यादा कमा रहे हैं ना भाई, तो हम जितना ज्यादा कमा रहे हैं वही तो सुपर प्रॉफिट। हम जितना ज्यादा कमा रहे हैं वही तो सुपर प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकाल। तब तो नाम बनेगा। जब और लोगों से ज्यादा कमाओगे तो एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने कमाया है, एक्चुअल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एक्चुअल प्रॉफिट, अदरवाइज आपको एवरेज प्रॉफिट, जैसे आपने अभी सीखा है, आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब उसके बाद गुडविल निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सर गुडविल निकालने के लिए यही करना चाहिए कि गुडविल में सुपर प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा? हाँ, अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया। ये तीन मेथड से आप क्या कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट। ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूलों से आप क्या कर सकते हैं? सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आओ एक एग्जांपल लेते हैं। यहां देखो सब लोग, मेरी तरफ देखो। एग्जांपल, एग्जांपल आपको दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी हुई है, सपोज करते हैं 10 लाख रुपीज। NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको दिया हुआ है 10%। NRR आपको दिया हुआ है 10% का। और आपको कहा जा रहा है एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया हुआ है। एक्चुअल बोलो या एवरेज बोलो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 1,50,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, सपोज करते हैं 3 इयर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो आओ फटाक से देखते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सोल्यूशन यहाँ देखिए सब लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया, क्या हर बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है? जी, फॉर्मूला हर बार लिखना जरूरी है। फॉर्मूले पे भी नंबर मिलते हैं, आपको आ गया हो तो भी और आपको ना आया हो तो भी। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख का। NRR कितना है? 10%, तो मतलब 10/100। तो कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट? 1 लाख। 1 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है। आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकालिए। कैसे निकालिएगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो हाँ कि ना?
सारे लोग बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। हाँ सर, ये बात तो सही। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 1,50,000 एक्चुअल प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला 1,00,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000। क्या गुडविल निकालने में आपको कोई तकलीफ होगी? क्या गुडविल निकालने में आपको कोई तकलीफ होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी गुडविल निकालने में कोई तकलीफ। हमको गुडविल का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया? 50,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो गुडविल कितना हो जाएगा? 1,50,000। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? बोलो हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब कहीं कहीं पर अगर कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है, अगर कहीं कहीं पर कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है, अगर कहीं कहीं पर कैपिटल इंप्लॉयड नहीं दिया हुआ है, तो कैपिटल इंप्लॉयड आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैपिटल इंप्लॉयड आपने जब क्लास 11th में पहली क्लास पढ़ी तो उसमें बताया गया था, एक इक्वेशन पढ़ाई गई थी कि बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, है नहीं? तो हमें यहाँ पर कैपिटल निकालनी है, तो मैं क्या असेट्स में से लायबिलिटीज हटा दूं तो कैपिटल आ जाएगा? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज को हटा दूं तो क्या मेरा कैपिटल निकल आएगा? हाँ, निकल आएगा। कैपिटल इंप्लॉयड को ही नेट वर्थ भी कहते हैं, जो आप अंबानी, अडानी और बिल गेट्स और जेफ बेजोस के बारे में सुनते हैं कि इनकी नेटवर्थ इतनी। तो नेटवर्थ और कैपिटल इंप्लॉयड निकालने के लिए क्या करेंगे? असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस। क्लियर एवरीवन? एवरीवन जल्दी बोलो हाँ हाँ हाँ। चलिए, सबको क्लियर। अब यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद क्वेश्चन लगाते रहिएगा। क्वेश्चन लगाइए, पहले एवरेज के लगाइए, एवरेज के पॉज करने के बाद सुपर के करने के बाद, और एक तीसरा मेथड बता दे रहा हूं, कैपिटलाइजेशन। ये तीनों मेथड से पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आपको बार बार यहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन में फंसते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन। पहले मेथड नंबर 3 कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन देखो यार, पहला आता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। जो मेथड आपने दोनों पढ़े, बस उसी का समरी कह लीजिए, या उसी को थोड़ा बहुत ऐड करना है, बस वही करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर, क्या करना चाहिए? एवरेज प्रॉफिट निकालना क्या आपको आता है? हाँ सर, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हम लोगों को आ गया है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं कि आया है, सॉरी आ गया है, आ गया, आया नहीं है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। एवरेज प्रॉफिट निकालना हम सबको आ गया है। बोलो हाँ। क्लियर? तो अब इसमें एक चीज नई निकालनी है जिसको हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड करेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या निकालेंगे बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू, वहां क्या करते थे? एनआरआर अपॉन 100। यहां पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे, 100 अपॉन एनआरआर कर, क्या कर देंगे? 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। जो एनआरआर आपने वहां पर लगाया था उसी इक्वेशन को पलट दिया गया है। एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन एनआरआर कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। क्लियर? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अब यहां पर अगर आपको गुडविल निकालनी है, यहां पर आपको गुडविल निकालनी है, तो आप क्या करेंगे बेटा? गुडविल निकालने के लिए क्या इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई काम है? नहीं काम। गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सीवीएपी, सीवीएपी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस करेंगे यहाँ पर नेट असेट्स को या नेट वर्थ को। नेट असेट्स अभी आपने निकाला, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आप चाहे इसको नेट असेट बोलिए, चाहे इसको नेटवर्थ बोलिए, चाहे इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, बात एक है, कोई नई बात नहीं की गई है। असेट्स में से लायबिलिटीज को हटा देने से नेट असेट्स आ जाएगी और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, गुडविल आ। क्लियर। अब सेकंड जो बात है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये तो बहुत इजी सी बात है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो यहाँ पे सब लोग, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जैसे कैपिटलाइजेशन किया एवरेज प्रॉफिट को, क्या उसी से इजी सुपर प्रॉफिट है? सुपर प्रॉफिट तो बहुत इजी है, सुपर प्रॉफिट में कुछ करना ही नहीं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को सिर्फ कैपिटलाइज करना है, बाकी और कुछ भी यहां पर आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको एवरेज प्रॉफिट पूरा निकालने की आवश्यकता, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्ट गुडविल निकाली जा सकती है, डायरेक्ट गुडविल निकालने, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआर, इंटू 100 अपॉन एनआर, सुपर प्रॉफिट। बस यही से डायरेक्ट गुडविल आ गई, कुछ और करना ही नहीं पड़ा। सुपर प्रॉफिट जैसे आपने सीखा था, आपने सुपर प्रॉफिट वैसे ही निकाल देना है। यहां पर ये तीनों मेथड आपके मैंने बता दिए हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये पूरी वीडियो पूरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की है, इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों मेथड आपको बता दिए गए हैं, आप इसके नोट्स बनाइएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। प्रॉब्लम आती है तो मैं हूं, बोलिए हाँ कि ना, यू हैव टू ट्रस्ट मी, बोलो ट्रस्ट है? हाँ सर, सबको ट्रस्ट है। चलो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुडविल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और उसके बाद फिर चेंज इन पीएसआर पे चलेंगे और धीरे धीरे आगे कर चैप्टर 2 को भी खत्म करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बाय बाय एवरीवन, बाय, थैंक। एक बात रह गई आपको बताना, एक बात रह गई आपको बताना कि एक नई नोट्स मैंने लिखे हैं, मैंने बनाए हैं, एक नए नोट्स, नई बुक बनाई है। अगर आप चाहें तो जो है क्या बोलते हैं, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। आप कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा, या आप यहाँ पे कहीं पे अगर लोकल हैं तो आप बता सकते हैं। ये देख लीजिए, ये बुक है इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी के नोट्स हैं, इसके अंदर मैंने बना रखा है पूरा कि जैसे ये नोट्स आंसर क्वेश्चन आंसर बेसिस पर है, क्वेश्चन आंसर बेसिस पर है कि जैसे आप कॉपी में लिखेंगे, जैसे आप बुक में लिखेंगे, आंसर बोर्ड में लिखेंगे, उस तरीके से फ्रेम्ड हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे आपके पास जो बुक होगी उसमें नॉर्मली पैराग्राफ्स में लिखा होगा, इसमें पॉइंट्स वाइज सारी बातें लिखी हुई हैं कि आपको पॉइंट वाइज लिखा है। फिलहाल इंडियन इकोनॉमी की है, माइक्रो की भी कुछ दिन में आ ही जाएगी। तो और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ पेजेस छोड़ रखे हैं, अगर आप चैप्टर पढ़िए और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, कोई मतलब जो बातें आपको समझ में आई वो बातों को आप क्या करिए, यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको चीजें आसान पड़े। पूरी की पूरी बुक, पूरे के पूरे चैप्टर सारे क्या है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बने हुए हैं विद प्रॉपर फ्लो चार्ट्स एंड प्रॉपर डायग्राम्स, जो आपको लिखने में आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करेंगे। तो इफ यू वांट टू हैव दिस बुक, इफ यू वांट टू ग्रैब दिस बुक फॉर द complete study of Indian economy for class 12th you can order it on online or offline। ये मेरी लिखी, मेरे बुक नहीं कहूंगा, नोट्स कहूंगा कि ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठा करके कंपाइलेशन किया है और बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इफ यू वांट यू कैन ग्रैब दिस इंडियन इकोनॉमी बाय तबरेज खान। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।